दोस्तों, धरती पर जितने भी जीव जंतु उपस्थित हैं वो सभी जीवित इसलिए हैं क्योंकि उनको जिंदा रहने के लिए कुछ आवश्यक वस्तुओं की ज़रूरत पड़ती है, जैसे भोजन, पानी, हवा। दोस्तों, यदि ये ज़रूरी चीज़ें इन जीव जंतुओं को न मिले तो उनका इस धरती पर रहना पॉसिबल नहीं है और वो जंतु एक दिन मर जाएंगे। दोस्तों, हमें और सभी जीव जंतुओं को ज़िंदा रहने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। उसी में से एक चीज़ है हवा, और हवा में उपस्थित होती है ऑक्सीजन। दोस्तों, सभी जीव जंतु सांस लेने के लिए इसी ऑक्सीजन गैस का प्रयोग करते हैं और यदि ये ऑक्सीजन गैस इनको न प्राप्त हो तो ये मर जाएंगे। दोस्तों, सभी जीव जंतुओं में पेड़ पौधे भी आते हैं और पेड़ पौधों को भी सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की ही ज़रूरत पड़ती है और ये ऑक्सीजन उनके शरीर में जब प्रवेश करता है तो तमाम मेटाबॉलिक प्रोसेस में हेल्प करता है, जिसके कारण से ये जीव जंतु इस धरती पर ज़िंदा रह पाते हैं। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग ऑर्गेन्स ऑफ रेस्पिरेशन इन एनिमल्स यानी जीव जंतुओं में श्वसन अंगों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और इस वीडियो के द्वारा हम इस बात की जानकारी भी प्राप्त करेंगे कि क्या सभी प्रकार के जीव जंतुओं में सांस लेने के लिए क्या एक ही प्रकार के अंग होते हैं या वो अंग अलग अलग होते हैं जिसके कारण से वो जीव जंतु सांस ले पाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम विभिन्न प्रकार के श्वसन अंगों के बारे में अध्ययन करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि अलग अलग जीव जंतुओं में किस किस अंगों के द्वारा श्वसन की प्रक्रिया हो पाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह नॉलेजफुल वीडियो। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गेन्स इन एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स यानी जलीय जीवों में कौन कौन से श्वसन अंग होते हैं जिसके कारण से वो सांस ले पाते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं इन यूनिसेलुलर एनिमल्स यानी एक कोशिकीय जंतुओं में। दोस्तों, एक कोशिकीय जंतुओं में घुली ऑक्सीजन विसरण द्वारा सेल मेम्ब्रेन से होकर कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म में पहुंचती है, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, क्लेमाइडोमोनास आदि जंतुओं में इस प्रकार की प्रक्रिया पॉसिबल हो पाती है। इस बात को समझने के लिए इस अमीबा के चित्र को ध्यान से देखिए। इस अमीबा के बाहरी लेयर को सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है और ये अमीबा जब पानी में रहता है तो इसी सेल मेम्ब्रेन के थ्रू उस पानी में घुली हुई ऑक्सीजन इसके साइटोप्लाज्म में एंटर कर जाती है और उस घुली हुई ऑक्सीजन को जो उसके साइटोप्लाज्म में पहुंच जाती है उसको यूज़ करके अमीबा अपना रेस्पिरेशन की प्रोसेस कंप्लीट कर पाता है। तो इस तरह से पानी में घुली हुई ऑक्सीजन अमीबा के अंदर उसके सेल मेम्ब्रेन से होते हुए उसके साइटोप्लाज्म में एंटर कर जाती है। दोस्तों, ये तो एक कोशिकीय जंतुओं की बात थी। अब जानते हैं बहुकोशिकीय जंतुओं में किस प्रकार से श्वसन की प्रक्रिया पॉसिबल हो पाती है। तो चलिए अब जानते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन स्पॉन्जेस यानी स्पंजों में गैसीय विनिमय। दोस्तों, स्पंजों में जल की धारा अपने साथ ऑक्सीजन लेकर शरीर के अंदर विभिन्न कोशिकाओं के संपर्क में आती है, जहां कोशिकाएं विसरण द्वारा ऑक्सीजन प्राप्त करती हैं और CO2 को बाहर निकालती हैं। CO2 के साथ जल की धारा ऑस्कुलम से बाहर निकल जाती है। इस बात को समझने के लिए इस चित्र के द्वारा समझने की कोशिश की जाए। दोस्तों, यह एक स्पॉन्ज है और इसके पूरे शरीर पर छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं जिसको ऑस्टिया कहते हैं। दोस्तों, इन्हीं ऑस्टिया के थ्रू जल का ऑक्सीजन पानी की धारा के साथ उसके स्पॉन्जोसेल में प्रवेश कर जाता है और यह ऑक्सीजन इस स्पॉन्ज के द्वारा यूज़ कर लिया जाता है। जब ये ऑक्सीजन CO2 में कन्वर्ट हो जाता है तो उसके मुंह के पास एक बहुत बड़ा सा छेद होता है जिसको ऑस्कुलम कहा जाता है। इस ऑस्कुलम के साथ जब जल की धारा बाहर निकलती है तो CO2 भी उसके बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से ऑस्टिया के थ्रू ऑक्सीजन इसके बॉडी में एंटर करता है और ऑस्कुलम के थ्रू CO2 इसके शरीर से बाहर निकल जाता है। तो दोस्तों, स्पॉन्जेस के बाद अब जानते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन सिलेंट्रेटा यानी सिलेंट्रेटा में गैसीय विनिमय। दोस्तों, हाइड्रा आदि सभी सिलेंट्रेटा में विशेष श्वसन अंग यानी रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होते हैं।
इनमें रेस्पिरेशन शरीर की सतह द्वारा होता है, यानी उसके बॉडी के सरफेस के थ्रू ही उसके बॉडी में ऑक्सीजन एंटर करता है और उसके बॉडी के थ्रू ही CO2 उसके शरीर से बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से उसके बॉडी में जो उसका बॉडी सरफेस होता है उसको एक्सचेंज ऑफ गैसेस करने में हेल्प करता है। जैसे इस चित्र को देखिए, यह एक हाइड्रा का फिगर है। इस हाइड्रा के बॉडी में वाटर के थ्रू उसके बॉडी सरफेस से ऑक्सीजन उसके बॉडी में एंटर कर जा रहा है और उसके बॉडी के अंदर एक गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी होती है। इसमें ऑक्सीजन पहुंचकर वो CO2 में कन्वर्ट होता है और ये CO2 उसके बॉडी सरफेस से दोबारा उसके शरीर से बाहर निकल जाती है। जैसे इस चित्र को ध्यान से देखिए, इस वीडियो में बहुत सारे सिलेंट्रेट्स को दिखाया गया है और इसमें इसी प्रकार का रेस्पिरेशन होता है। दोस्तों, कुछ जंतुओं में त्वचा द्वारा भी श्वसन होता है, जिसको त्वचा द्वारा या त्वचीय श्वसन कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में थ्रो स्किन और क्यूटेनियस रेस्पिरेशन भी कहा जाता है। दोस्तों, कुछ एनिलिड्स, ईल नामक मछलियों तथा मेढक आदि में त्वचा के द्वारा श्वसन होता है, यानी श्वसन की प्रक्रिया उसके बॉडी सरफेस से यानी स्किन से होता है। जैसे इस चित्र में एक मेढक को दिखाया गया है। ये मेढक जब पानी के अंदर होते हैं तो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन उसके बॉडी से यानी उसके स्किन से उसके बॉडी में एंटर कर जाती है और CO2 फिर उसके स्किन से उसके बॉडी से बाहर निकल जाती है। तो इस तरह से जब भी मेढक पानी के अंदर रहता है तो वो स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन की प्रोसेस करता है। दोस्तों, अब जानते हैं रेस्पिरेशन थ्रू गिल्स और ब्रैंकियल रेस्पिरेशन यानी क्लोम द्वारा या ब्रैंकियल श्वसन। दोस्तों, क्लोम जलीय जंतुओं के श्वसन अंग हैं। ये कुछ एनिलिड्स, क्रस्टेशियन जैसे प्रॉन या क्रैब आदि, इसके अलावा मॉलस्क, इकाइनोडर्म मछलियों एवं एम्फीबिया के टैडपोल लार्वा में पाए जाते हैं और इन सब में गिल्स या ब्रैंकियल रेस्पिरेशन होता है। जैसे इस चित्र को देखिए, इस चित्र में मछलियों को दिखाया गया है और लाल रंग के जो गोले बनाए गए हैं उस गोले में ऊपर की तरफ ऑपरकुलम होता है। ऑपरकुलम एक ढक्कन की तरह से संरचना होती है और इस ऑपरकुलम को जब खोला जाता है तो इसी के अंदर मछलियों के गिल्स प्रेजेंट होते हैं। दोस्तों, मछलियाँ पानी में इसी गिल्स से सांस लेती हैं। इस गिल्स के थ्रू जब ऑक्सीजन घुलित वाली पानी के अंदर जो घुलित ऑक्सीजन होती है जब उसके ऑपरकुलम से होते हुए गिल्स के थ्रू उसके बॉडी में एंटर करती है तो वो ऑक्सीजन मछलियों के द्वारा यूटिलाइज कर लिया जाता है और फिर CO2 को इसी ऑपरकुलम के रास्ते यानी गिल्स के थ्रू ही बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस तरह से मछलियाँ गिल्स के थ्रू श्वसन करती हैं। दोस्तों, ये सब बातें तो एक्वेटिक एनिमल्स यानी जलीय जीवों के लिए थी। अब जानते हैं रेस्पिरेशन इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स यानी स्थलीय जीवों में श्वसन की प्रक्रिया किस प्रकार होती है और किस किस अंगों के द्वारा मिट्टी यानी ज़मीन पे पाए जाने वाले एनिमल्स सांस लेते हैं। इन सब की चर्चा अब हम लोग आगे करेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि इन जंतुओं में कौन कौन से ऐसे विशेष प्रकार के अंग होते हैं जिनके द्वारा ये धरती पे रह करके भी आसानी से सांस ले पाते हैं। दोस्तों, ज़मीन पर पाए जाने वाले कुछ जंतुओं में त्वचा के द्वारा भी श्वसन होता है जिसको क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहा जाता है और इसके एग्जाम्पल्स में अर्थवॉर्म, लीच, फ्रॉग आता है। दोस्तों, कुछ जंतु जो धरती पे पाए जाते हैं यानी ज़मीन पे पाए जाते हैं वो अपनी त्वचा के द्वारा भी सांस ले पाते हैं और इसी प्रकार के श्वसन को क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहा जाता है। इसको समझने के लिए इस चित्र को देखिए। यह एक अर्थवॉर्म यानी केंचुए का चित्र है। दोस्तों, केंचुए की स्किन बहुत ही मॉइस्ट होती है और केंचुआ इसी स्किन के थ्रू अपने रेस्पिरेशन की प्रोसेस को परफॉर्म कर पाता है। दोस्तों, ज़मीन पे पाए जाने वाले कुछ जंतु ट्रैकिया या श्वसन नलिकाओं के द्वारा भी श्वसन की प्रक्रिया कर पाते हैं। दोस्तों, ट्रैकिया या श्वसन नलिकाओं के द्वारा जो भी जीव जंतु श्वसन कर पाते हैं उसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं ग्रास हॉपर, सेंटीपेड्स, पेरीपेटस, कॉकरोच एंड अदर इंसेक्ट्स, सम स्पाइडर्स। ये सब कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो ट्रैकिया या ट्रैकियल रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं। दोस्तों, इस बात को समझने के लिए
इस चित्र को देखिए। इस चित्र में दिखाया गया एनिमल एक ग्रास हॉपर है। दोस्तों, ग्रास हॉपर्स के पीछे एक लंबा सा एब्डोमेन होता है और इस एब्डोमेन में दोनों तरफ छोटे छोटे होल्स पाए जाते हैं जिनको एयर होल्स कहा जाता है। और हवा में की जो भी ऑक्सीजन होती है वो इस एयर होल्स के थ्रू इनके बॉडी में एंटर कर जाती है और फिर इसके बॉडी के अंदर ट्रैकियल सिस्टम होता है जिसके थ्रू ये रेस्पिरेशन की प्रोसेस को परफॉर्म कर पाते हैं। दोस्तों, धरती पर पाए जाने वाले कुछ जंतु बुक लंग के द्वारा भी श्वसन करते हैं, जैसे स्कॉर्पियन। दोस्तों, स्कॉर्पियन मतलब बिच्छू होता है और बिच्छू में एक विशेष प्रकार का रेस्पिरेटरी ऑर्गन पाया जाता है जिसको बुक लंग कहा जाता है। इस चित्र के द्वारा आपको बुक लंग्स दिखाए गए हैं। दोस्तों, स्कॉर्पियन के पीछे वाले सरफेस पे यानी उसके एब्डोमिनल पार्ट्स पे सफ़ेद या येलो कलर के कई सारे बुक लंग्स पाए जाते हैं और यही स्कॉर्पियंस में पाए जाने वाले रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं और स्कॉर्पियन इन्हीं बुक लंग्स के थ्रू ही रेस्पिरेशन की प्रोसेस को परफॉर्म कर पाता है, यानी इसी बुक लंग्स की सहायता से वो ऑक्सीजन को एंटर करता है और CO2 को अपने बॉडी से बाहर रिमूव कर पाता है। दोस्तों, इस धरती पर जितने भी जीव जंतु पाए जाते हैं उन जंतुओं में सबसे अधिक रेस्पिरेशन की प्रोसेस जिस रेस्पिरेटरी ऑर्गन से हो पाती है वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है लंग्स यानी फेफड़ा। दोस्तों, बहुत सारे एम्फीबियंस जब पानी के बाहर होते हैं तो वो लंग्स के थ्रू ही रेस्पिरेशन करते हैं। इसके अलावा सारे के सारे रेप्टाइल्स, सभी के सभी बर्ड्स और सारे के सारे मैमल्स इसी लंग्स के थ्रू ही अपनी रेस्पिरेशन की प्रोसेस को परफॉर्म कर पाते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो लंग्स एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है। दोस्तों, इस चित्र में मनुष्य का रेस्पिरेटरी सिस्टम दिखाया गया है। दोस्तों, मनुष्य जब भी सांस लेता है तो नाक के रास्ते से ऑक्सीजन उसके विंड पाइप से होते हुए उसके दोनों लंग्स में पहुंच जाती है और इन लंग्स के थ्रू जब ये ऑक्सीजन उसके ब्लड में सप्लाई होती है तो सारे सेल्स में डिफ्यूज हो जाती है, जहां पे ये O2 CO2 में कन्वर्ट हो जाती है और फिर इस लंग्स में वापस आती है और लंग्स के थ्रू ही इसको बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस तरह से ह्यूमन बींग्स में रेस्पिरेटरी ऑर्गन लंग्स होता है। इसी तरह से इस वीडियो में दिखाया गया यह स्नेक भी अपने लंग्स के थ्रू ही रेस्पिरेशन करता है और इसके अलावा जितने भी रेप्टाइल्स जैसे लीजर्ड्स, क्रोकोडाइल्स भी इसी लंग से ही रेस्पिरेशन करते हैं। इसी तरह से इस वीडियो में दिखाया गया यह बर्ड्स यानी चिड़िया भी अपने लंग्स के थ्रू ही रेस्पिरेशन करती हैं, यानी जितनी भी बर्ड्स होती हैं वो सारी की सारी बर्ड्स भी अपने लंग्स के थ्रू ही रेस्पिरेशन करती हैं। तो जिस तरह से मनुष्य में उसके नाक से होते हुए लंग्स में ऑक्सीजन एंटर करती है, उसी प्रकार से बर्ड्स में भी जब ऑक्सीजन उनके लंग्स में एंटर कर जाती है तो उसकी पूरी बॉडी में डिफ्यूज हो जाती है। तो इस तरह से लंग्स के थ्रू ये रेस्पिरेशन करते हैं। इसी प्रकार से यह एक हाथी का वीडियो है। यह हाथी मैमल की कैटेगरी में आता है और इस धरती पे पाए जाने वाले सारे के सारे मैमल्स जिसमें ह्यूमन बींग्स भी आता है, इसके अलावा काऊ, बफेलो, टाइगर, लॉयन, मंकी, चिंपैंजीज यानी बहुत सारे मैमल्स होते हैं जो इस धरती पर अपने लंग्स के थ्रू ही रेस्पिरेशन करते हैं, यानी लंग्स ही उसका मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है जिसके थ्रू वो इस धरती पर पाए जाने वाले ऑक्सीजन को यूज़ करके अपनी रेस्पिरेशन की प्रोसेस को परफॉर्म कर पाते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोगों ने जंतुओं में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में जाना। यानी इस वीडियो में केवल हम लोगों ने एनिमल्स में कौन कौन से रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं इसके बारे में विस्तार से चर्चा किया। उम्मीद है आपको आज का यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।